नमस्कार दोस्तों, आज हम दिल्ली की जनता से पूछेंगे महाराष्ट्र में किसकी राजनीति होने जा रही है। तो महाराष्ट्र के अंदर जो जनता है वो देख रही है कि किस तरह से अभी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वहाँ भय का माहौल है। इन्हीं की पार्टी के एक नेता विधायक के पिता बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो जाता है। देश के बहुत बड़े स्टार जिन्होंने वैश्विक स्तर पर जाकर के देश का नाम रोशन किया भारतीय सिनेमा का, उनको हत्या की धमकी दी जाती है। तो वहाँ पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। प्रशासन जो है बिल्कुल नाकारा साबित हो रहा है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की जनता चाहती है भय मुक्त प्रदेश, महाराष्ट्र भय मुक्त हो। महाराष्ट्र जैसे दिल्ली देश की राजधानी है, उसी तरह आर्थिक राजधानी देश की महाराष्ट्र मुंबई है। तो वहाँ के लोग अमन सुकून गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखना चाहते हैं। इसलिए महाराष्ट्र की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में नफरती लोगों को पीछे हटा करके, जिन भारतीय जनता पार्टी की नजर में जो भ्रष्टाचारी थे, नारायण राणे, अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल जैसे लोगों से, इनको सबक सिखा करके महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए महाविकास आघाड़ी को वोट देने का काम करेगी। जैसे अभी आपने देखा बाबा सिद्दीकी को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, यूपी में बाबा सिद्दीकी का अभी तक का इंसाफ नहीं मिला। मैं कह तो रहा हूँ, जाति मजहब धर्म के आधार पर कार्रवाइयाँ की जाती हैं। बाबा सिद्दीकी ही नहीं, उत्तर प्रदेश में अमन गौतम पुलिस की कस्टडी में है, कस्टोडियल डेथ का मामला है, ये भी हत्या है। उनके परिवार वाले कहते हैं पुलिस वालों ने हत्या की है, क्यों कार्रवाई नहीं होती? खून तो सबका एक है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले वन नेशन वन रूल्स क्यों नहीं लाते? एक देश एक कानून क्यों नहीं लाते? जबकि है देश का संविधान कहता है, देश की डेमोक्रेसी लोकतंत्र जमहूरियत ये कहती है कि एक देश एक कानून होना चाहिए। जहाँ लोकतंत्र है वहाँ जाति मजहब धर्म के नाम पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये बेहद निंदनीय है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से होगा तो देश नफरत की आग में जलेगा, और जब देश नफरत की आग में जलेगा तो विश्व गुरु बनने की कल्पना सोचना कोरी कल्पना के बराबर है। अगर देश को विश्व गुरु बनाना है तो देश की दूसरी सबसे बड़े आबादी के लिए उनके अधिकार देने होंगे, उनका शोषण रोकना होगा। लगातार जिस तरह से उनका शोषण किया जा रहा है, बहराइच के अंदर वायलेंस हुआ, उसमें जो हत्या हुई मैं उसकी भी कड़ी निंदा करता हूँ। मैं कहता हूँ दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, लेकिन उसमें वायलेंस करने वालों के खिलाफ, जिन्होंने घरों में आग लगाई, एजेंसियों में आग लगाई, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया, उन दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होना चाहिए। और ये नौबत क्यों आई? प्रशासन नाकारा बना हुआ था, प्रशासन ने दंगाइयों को गोली क्यों नहीं मारी? अखिलेश यादव कहते हैं मुसलमान और यादव का ही ज्यादा इनकाउंटर किया जाता है। नहीं, अखिलेश यादव जी का बयान ये नहीं है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि पीडीए के लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर परेशान किया जा रहा है। ये परेशान जब से किया जा रहा है जब से पीडीए ने उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देने का काम किया है। अयोध्या जैसी जगह पर ये मुंह की खा के आए हैं, तब से लगातार पीडीए का शोषण किया जा रहा है। लेकिन ये जितना पीडीए का शोषण करेंगे उतना ही आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में यही पीडीए भारतीय जनता पार्टी को मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। आने वाले टाइम में 9 सीटों पे चुनाव भी है, इसमें आप क्या देखते हैं? 10 सीटों पर चुनाव होना चाहिए, 9 सीटों पर क्यों है? एक सीट अभी फंसी हुई है, इसलिए नहीं फंसी हुई नहीं है। जिसने जंग टाली है उसने जंग हारी है। तो 9 सीटों पे इंडिया गठबंधन और बीजेपी क्या इनको पता है अयोध्या में मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी हार रही है, इसलिए वहां चुनाव कराने नहीं जा रहे हैं। वहां पहले से ही हार मान चुके हैं, इनको अनुमान लग चुका है, पूर्वानुमान हो चुका है कि हमारी हार होने वाली है। और जब हार ठान ही ली है तो उत्तर प्रदेश की जनता, जो बाई इलेक्शन हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटें हराने का काम करेगी। और जो पीडीए का अखिलेश यादव जी का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाने का